सुप्रभात मैं जगेंद्राण। दुर्लभ है मनुष्य जीवन, दुर्लभ है मनुष्य जीवन। लोग चरित्र गठन की बात करते हैं, चरित्र गठन करना, सच्चरित्र बनना बहुत अच्छी बात है और सभी को सच्चरित्र बनना चाहिए। प्रश्न यह है कि सच्चरित्र बना कैसे जाए, सच्चरित्रता की कसौटी क्या है। हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोलते हैं, जिन बातों से हमारा कोई विशेष संबंध नहीं, कोई अधिक लाभ नहीं, लाभ हानि नहीं, उन बातों में भी हम बड़ी सरलतापूर्वक बिना आनाकानी और रुकावट के झूठ बोल जाते हैं और ना जाने कैसी कैसी बातें मन से गढ़कर बोल देते हैं। ऐसा लगता है कि झूठ बोलना हमारा स्वभाव बन गया है। बहुत से धार्मिक कहने वाले लोगों को देखा है, जब बात करते हैं तो अपनी बात को महत्ता देने के लिए और इसलिए भी कि लोग उनकी बात का आदर करें, व्यर्थ में इधर उधर की बातें बनाकर बोल जाते हैं। कभी कभी तो उनकी पुष्टि के लिए कुछ महापुरुषों का हवाला भी दे डालते हैं और अपनी बात का लोगों पर प्रभाव डालने का पूरा प्रयास करते हैं। हो सकता है कि उनकी इच्छा किसी को धोखा देने की ना हो, किंतु बारीकी से देखने पर विचार करने से ये तो कहा ही जाएगा कि उनको अपनी धाक जमानी होती है, अपने आप को बड़ा मनवाने की इच्छा रहती है। इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि उनके अंतर में मान बढ़ाई की प्रबल इच्छा दबी पड़ी रहती है, जो समय समय पर अपना काम करती रहती है। तो ये मान बढ़ाई की इच्छा ये बहुत से मनुष्यों को गिराने में सहायक होती है और ये बड़े बड़े लोगों में, महात्मा कहलाने वाले लोगों में भी प्राय होती है। जब मान बढ़ाई की इच्छा होगी तब दूसरों से ईर्ष्या द्वेष भी होगा, ईर्ष्या द्वेष होने पर क्रोध भी आएगा, क्रोध आने पर मारपीट और हत्या तक हो सकती है। तो तात्पर्य यह निकला कि थोड़ी सी बात मन में उठी और बढ़ते बढ़ते इस रूप में आ गई, ये आ जाती है कि फिर मनुष्य के हाथ की बात नहीं रहती कि उस पर अधिकार पा सके, तो स्वयं उसके अधिकार में फंस जाता है और चाहने पर भी नहीं निकल पाता। वो निकल तो सकता है पर केवल ऊपरी चाह से काम नहीं चलता, उसके लिए तो उसको प्राणपण से प्रयत्न करना पड़ेगा। तो यदि तनिक विचार से काम लिया जाए तो प्रारंभिक अवस्था में बड़ी आसानी से सुधार हो सकता है। इस प्रकार हमारे जीवन में इस तरह की न जाने कितनी गुत्थियां पड़ी हुई हैं, जो समय समय पर अपना रूप प्रकट करती रहती हैं और मनुष्य उनके चंगुल में पड़ा हुआ कठपुतली की तरह नाचता रहता है। इन सब बातों से बचने का बड़ा सरल तरीका है कि स्वाध्याय करता रहे। तो हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए इत्यादि जीवन को पवित्र और स्वच्छ रखने की बातें हमको स्वाध्याय से, धार्मिक पुस्तकों के पढ़ने से मालूम होती रहेंगी। महापुरुषों की संगत करने से, साधु महात्माओं से मिलने से और सत्संग में बैठने से हमें जीवनचर्या को सुंदर बनाने की बातें मिलती रहती हैं। एक और ख़ास बात है जिसे हम सरलता से अपने में उतार सकते हैं, वो ये कि रात में सोने से पहले अपने सब कार्यों पर जो सुबह से लेकर शाम तक किए हैं विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन से अनुचित और कौन से उचित कार्य हुए। तो अनुचित बातों के लिए पश्चाताप करके भविष्य में उन्हें ना करने की प्रतिज्ञा करना चाहिए और अच्छी बातों के लिए गुरु लोगों या भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन ऐसा करने से अपने आप विवेक पैदा हो जाता है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, तो इसकी साथ संभाल करनी चाहिए और जो जीवन का उद्देश्य है उसे पूरा करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए।
सबसे अपनापन से रहिए। अपनापन तो सभी में होता है। जब अपनापन होगा तब परायापन आ ही जाएगा। ये अपना और पराया, तेरा या मेरा, यही तो दुनियादारी है। ये दृष्टि भेद है, ख्याल का फर्क है। एक पिता के पुत्र हैं सभी, एक ही पिता से पैदा हुए हैं। सभी स्त्री और पुरुष, सारा जीव जगत और जड़ जगत उसी से पैदा हुआ है। तो फिर कौन अपना और कौन पराया है? जिसके प्रति जैसा विचार कर लिया वैसा ही वो दिखने लगा, भासने लगा। तो ये भावना, ये देखना, ये सोचना समझना ही तो संसार का खेल है। इसी पर तो संसार का ढांचा खड़ा है, यही तो उसकी बुनियाद है। वास्तव में परमपिता परमात्मा ही जगत को उत्पन्न करने वाला, पालन पोषण करने वाला और फिर वहीं से संहार करने वाला है। वो संसार को बनाता है, कुछ समय रखता है, फिर समेट लेता है, मिटा देता है। तो ये तो खेल है, उसकी लीला है। ये तो खेल है उसका, लीला है उसकी। संसार के सारे प्राणी मात्र तो कठपुतली हैं, जैसा वो चाहता है नचाता है। जैसा वो चाहता है नचाता है। लोग क्या कहते हैं जब वो नाच नचाता है? जब वो नाच नचाता है तब फिर हम पर उसका लांछन क्यों? जब परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, जिसकी पुष्टि सारे वेद शास्त्र और संत महात्मा भी करते हैं, तब फिर किसी के ऊपर दोषारोपण क्यों? क्यों फिर किसी को अपराधी, किसी को धर्मात्मा या पुण्यात्मा कहा जाता है? यदि थोड़ी समझबूझ से काम लिया जाए और विचार किया जाए तो बात स्पष्ट हो जाती है। जब सारे क्रियाकलाप उसकी मर्जी से होते हैं तब फिर हम ये क्यों कहते हैं कि ये हमने किया, ये तुमने किया, ये अच्छा किया, ये बुरा किया? अरे भाई, अच्छा बुरा भी किया, उसने कराया और हमने किया। यही बात हमारे दिल दिमाग में बैठ जाए, हमारे हृदय में घर कर जाए कि हम करता धरता नहीं हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, तो फिर हम फल के भागी नहीं बनेंगे। चाहे कितने कष्ट आएँ, दुख आए, परेशानियाँ आएँ, कैसा ही सुख आराम व संतुष्टि मिले, पर हमारे अंतर में यही भावना उठे कि सब कुछ उसी की तरफ से हो रहा है। हमारा क्या है और हमसे क्या है? ये तो सब उसी की मर्जी है, उसी का खेल है। तभी होगी चारों ओर शांति। इसलिए जब हम करता नहीं, इसलिए दोषी भी नहीं। तो हम लोग बहुत ही सीमित ढंग से सोचते बिताते हैं, मैं और तुम, मेरा और तेरा के जाल में फंसे हुए, उसी छोटे से घेरे में चक्कर काटते हैं। हमारे सारे क्रियाकलाप मैं और मेरा के दायरे में, जिसे हम अपना कुटुंब और परिवार कहते हैं, करते हैं। तो इस दायरे को, इस घेरे को इतना बढ़ाओ कि उसकी कोई सीमा ना रहे। जहाँ तक हमारी दृष्टि जाए, जहाँ तक हमारा मन, बुद्धि और अहंकार काम करे, उन सबको अपना ही समझें, अपना ही ख्याल करें। तब फिर ख्याल है कि ये हमारा, ये तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार के ख्याल से जब दूसरेपन का ख्याल ही समाप्त हो गया तो फिर रहेगा क्या? अब तो ना अपना ना पराया, सारा द्वैतपना समाप्त। अब सारा खेल, सारा कारोबार, सारा क्रियाकलाप जो करता है वही कराने वाला है। वो कौन है, क्या है, वो जाने और उसका काम। तो फिर हम लोगों को क्या मतलब रह गया? बस जो हो रहा है सो हो रहा। यही है संसार और संसार का क्रियाकलाप। तो सारा ख्याल का खेल है। जैसा सोचोगे वैसा देखोगे, वैसा ही बनोगे और वैसा ही व्यवहार करोगे। जो है सो है, वो जाने और उसका काम। सब उसको समर्पित कर। धन्यवाद।